हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। इस वीडियो में हम आज बताएंगे कि बैंक के जो ऑफिसर स्केल 1 में अगर आप आज रिक्रूटमेंट हो रहा है, बहुत से लोग की ज्वाइनिंग जो है मई मंथ में ड्यू होगी या बहुत से लोग की अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई होगी या हो सकता है कुछ लोगों की जून में ज्वाइनिंग हो जिनका अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट सैलरी कितनी होगी, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, डिडक्शन क्या होते हैं, ये हम बताएंगे। प्लस जो डीए रिवाइज होता है ये आपका हर 3 महीने पर रिवाइज होता है। तो मई मंथ से डीए रिवाइज हुआ है, इसके बाद मई जून जुलाई आपका सेम डीए चलेगा, फिर अगस्त से आपका जो डीए है वो अगेन 3 महीने रिवाइज होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जिस हिसाब से महंगाई घटती है बढ़ती है, जो फिगर होता है आपका महंगाई का, उसके अकॉर्डिंग डीए घटता बढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है डीए थोड़ा घट भी जाता है, लेकिन इन जनरल जो है डीए जो है वो इंक्रीज होता रहता है। तो चलिए यहाँ पर हम जो सैलरी देखेंगे, ये रूरल ब्रांच में अगर पोस्टिंग है तो भी, सिटी में है तो भी, दोनों सैलरीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब आप एज ए ऑफिसर स्केल 1 रिक्रूट होते हैं तो आपका जो बेसिक पे होता है वो आपका 36,000 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर बेसिक हमने वही लिया है 36,000 रुपये। आपकी पोस्टिंग सिटी में हो, आपकी पोस्टिंग रूरल में हो, आपको जो डीए मिलता है आपको जो बेसिक पे मिलता है वो सेम मिलता है। जो आपको डीए मिलता है वो भी सेम मिलेगा। डीए इस टाइम 41.72% है, जो कि मई मंथ में आपका एप्लीकेबल होता है। एचआरए की बात करें तो एचआरए जो आपको रूरल एरिया में मिलेगा वो आपको मिलता है एक्चुअली में 7%, और जो सिटी में मिलता है वो आपको मिलता है 8%। आपकी पोस्टिंग सिटी में है, उसी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आप घर रेंट पर लेके रह रहे हैं, और वो रेंट एग्रीमेंट अगर आप बैंक में लगाते हैं इन केस ऑफ आरआरबीपीओ, ठीक है, जहाँ पर लीज़ नहीं है, अगर आप लीज़ लेते हैं तो फिर आपको ये एचआरए ही नहीं मिलेगा अगर आप बैंक से लीज़ ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लीज़ नहीं ले रहे हैं तो ये आप 12% एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। फिलहाल ये कैलकुलेशन 8% के हिसाब से की गई है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिटी पोस्टिंग में मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग एक रूरल एरिया में है तो यहाँ पर आपको मिलता है लोकेशन अलाउंस, जो कि है 700 रुपये का, और अगर आपकी पोस्टिंग सिटी में है तो आपको मिलता है सीसीए, तो वो है आपका 1400 रुपये का। लर्निंग अलाउंस सेम है हर मंथ 600 रुपये, लेकिन इस पर डीए भी एप्लीकेबल होता है। तो ये डीए ऑन एलए जो लिखा है यही है, डीए ऑन लर्निंग अलाउंस। तो आपका ये यहाँ पर डीए हो गया, ठीक है, आपको जो लर्निंग अलाउंस पर मिला। स्पेशल अलाउंस की बात करें तो ये प्रेजेंटली 16.40% है फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। उसके बाद चेंज है 4 एंड अबव, तो यहाँ पर 16.40% ये आपका क्या बेसिक पे का निकलता है। तो बेसिक पे का 16.40% आपका इतना ही होता है। उसके बाद डीए स्पेशल अलाउंस पे अगर हम डीए निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा, मतलब ये जो स्पेशल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे इस पर भी आपको डीए एप्लीकेबल होता है। डीए है 41.72%। तो ये यहाँ पर आ गया। तो अगर आपकी पोस्टिंग इस समय रूरल एरिया में है या आपकी न्यू पोस्टिंग रूरल एरिया में हो रही है, जिन्होंने जस्ट अभी भी ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी ये यहाँ पर 63,456 बनेगी मई, जून एंड जुलाई मंथ में। वहीं पर अगर हम बात करें आपकी पोस्टिंग अगर सिटी में होती है तो आपकी सैलरी बनेगी 64,516 रुपीज़। अब बात करते हैं कि इसमें डिडक्शन क्या होता है। देखिए, जो मेन डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एनपीएस का है। तो एनपीएस किस तरह करता है, बेसिक पे और प्लस 10%, सॉरी बेसिक पे प्लस डीए का 10%। तो यहाँ पर बेसिक पे एंड डीए अगर हम मिलाएंगे तो ये लगभग 51,019 रुपये होता है। इसका आप अगर 10% निकाल लें तो 5101 रुपये 90 पैसे, यानी 5102 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पर डिडक्शन जो है वो एनपीएस का होने वाला है। और इतने डिडक्शन के बाद जो है आप इसमें घटा लीजिए। इनकम टैक्स की बात करें तो ऑन एवरेज आप 65,000 रुपये ईयरली के हिसाब से 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो आपकी सैलरी आती है ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। अब आप बोलेंगे इनकम टैक्स भी तो कटेगा। इनकम टैक्स डिपेंड करता है आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप कितना सेव कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिलहाल आपकी लगभग 7,80,000 के आसपास जो है ईयरली ग्रॉस सैलरी बनेगी। तो अगर आप इसमें चाहें तो इसको बचा भी सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 80C में 1.5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस है, तो वो अलग एक चीज़ है कि इंश्योरेंस क्योंकि सबका सेम नहीं हो सकता, सॉरी इनकम टैक्स। तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ आपका एनपीएस कटना है। हो सकता है किसी का टैक्स ज़्यादा कटे, उसने कोई इन्वेस्टमेंट ना करने का प्लान किया हो। कुछ लोग अपनी सेविंग कर लेंगे, 80C में इन्वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है इनका इनकम जो है इनकम टैक्स 1 रुपये भी ना कटे। तो ये जो है आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करिए। एंड क्वांट की क्लासेस स्टार्ट हैं, 2 क्लासेस आ चुकी हैं, 3rd क्लास कल आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।